किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके अंदर स्पेशली अगर हम बात करें सब्जियों वाली फसलों की, जैसे खीरा आप लगाते हैं, आप मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं और बहुत सारी सब्जी वाली फसलें हैं, उनको लगाने के बाद उनमें जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, जड़ गलन होने से पौधा एकदम मुरझा जाता है, सूख जाता है, पौधे में पीलापन होने लगता है अगर जड़ गलन शुरुआती स्टेज में है। तो इससे बहुत बड़ा लॉस हमारे किसान भाइयों को होता है और ये एक आम समस्या है, बहुत ज़्यादा हमारी फसलों के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए, जड़ों में अगर जड़ ही गल जाए, जड़ ही सड़ जाए किसी भी पौधे की, तो फिर पौधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, उत्पादन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत बड़ा लॉस किसान को देखने को मिलता है। तो देखिए, इस समस्या का हम आपको टेम्पररी नहीं परमानेंट समाधान इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मैं जो स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जो जड़ गलन है, यानी कि जड़ सड़ने की जो समस्या है आपकी फसलों के अंदर, या डैम्पिंग ऑफ जो छोटे पौधे में हमें देखने को मिलता है, वो लगभग 95% तक, 90 से 95% तक आपका नहीं आएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल ये तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो एकदम रिसर्च आधारित एक आपको ड्रिंच बताऊंगा, जिसको अगर आप प्रिवेंटिव में ले लेते हैं तो ये समस्याएं हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, क्योंकि उन्हीं में ये ज़्यादा समस्या आती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टेप 1 जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है आपके बेड प्रिपरेशन टाइम से या खेत की तैयारी के समय से। देखिए, खेत की तैयारी के समय से आपको जरूर अपने खेत के अंदर या बेड आप बेडों पे डाल सकते हैं। तो बेडों पे अगर, क्योंकि सब्जी वाली जो फसलें हैं वो हमें बेड बनाकर बनाना चाहिए, लगानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी हाइट पे रहती हैं, पानी ओवरफ्लो नहीं होता है, तो फिर जड़ सड़न की समस्या, रूट रॉट की समस्या, डैम्पिंग ऑफ की समस्या वो उतनी ज़्यादा हमें वैसे भी नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी फसलों को हम बेड पर बनाकर लगाएं, डॉल या मैट बनाकर ही लगाएं। थोड़ी हाइट पर हमें उनकी सोइंग या प्लांटिंग करनी चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, जब भी आप बेड बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग जरूर करना चाहिए, जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं लगातार हम खेती कर रहे हैं तो हमारी जमीन के अंदर बहुत जो हानिकारक फंगस के स्पोर्स है वो ज़्यादा हो गए हैं हमारी ज़मीन के अंदर, वो बचे रहते हैं, या हमारी जो मान लीजिए किसी फसल पे अटैक किया, उस फसल के जो अवशेष हैं या जड़ हैं वो मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो उनके जरिए वो वहीं पर उनका जो अवशेष हैं, जो हानिकारक फंगस है, उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो बीजाणु हैं, वो भी हमारी मिट्टी में ही पड़े रहते हैं और जैसे ही फिर कोई फसल लगाते हैं उसकी जड़ों पर अटैक कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, ट्राइकोडर्मा डाल दें। ट्राइकोडर्मा डालने से क्या है, ये एक लाभदायक फंगस होती है, ये अपने आप को डेवलप कर लेगी और वो हानिकारक फंगस को नहीं बढ़ने देगी, उसको नष्ट कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले अपनी मिट्टी को ट्रीटेड करें, मिट्टी को हम प्योर बनाएं, मिट्टी में जो हानिकारक फंगस है उसको ख़त्म करें। तो वो ट्राइकोडर्मा से पॉसिबल है। ट्राइकोडर्मा अच्छी क्वालिटी का आप 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिक्स करें और खेत की तैयारी के समय आप बेड बनाते समय बेडों में आप मिलाकर छोड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है हमारा बीज उपचार, यानी कि सीड ट्रीटमेंट। देखिए, बीज उपचार में क्या है, हमारा बहुत कम मात्रा में बीज लगता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल होता है। जब हम बीज उपचार कर लेते हैं, एक तो हमारा बीज का जो जर्मिनेशन है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि बीज में सड़न नहीं आती है। हमारी अगर हम बीज उपचारित करते हैं तो सड़न नहीं आएगी, तो बीज का जो जर्मिनेशन है ज़्यादा होगा, इससे अच्छा ही हमें लाभ देखने को मिलेगा। या आप नर्सरी भी प्लांटिंग कर रहे हैं तो नर्सरी उपचार कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा जो हमारा आता है वही से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 10 ग्राम के हिसाब से पर केजी सीड में बुरक कर थोड़ा सा हल्का सा पानी छिड़क ले पहले बीज पे, बीज हल्का सा नम हो जाए, उसके ऊपर से वो ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम 1 किलो बीज पर आप छिड़क के अच्छे से मिला करके उसकी बुवाई कर सकते हैं। और यदि आप रासायनिक फंजीसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं तो हमारा बावेस्टिन आता है, 2 से 3 ग्राम बावेस्टिन की मात्रा लगेगी मात्र पर किलोग्राम सीड्स को, आप उसी तरीके से उपचारित करके आप वो बो सकते हैं। देखिए, सीड ट्रीटमेंट में क्या है, बहुत कम बीज लगता है लेकिन बहुत सारी शुरुआती बीमारियों से हमारा पौधा बच जाता है। उस पर शुरुआती स्टेज में फंगस का अटैक नहीं होता है, जिससे हमें अच्छा आगे चल के रूट डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलता है और हमें फसल जो है वो बेहतर देखने को मिलती है। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हो सके तो आप देखिए बुवाई के समय हमारा माइकोराइजा भी आप उपयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा भी जड़ों की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, जड़ों को हानिकारक फंगस से बचाने के लिए और हमारे पौधे को जो फास्फोरस, जिंक, अन्य पोषक तत्व उनको उपलब्ध कराने के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तो माइकोराइजा जो हमारा पाउडर फॉर्म में आता है वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी आप बुवाई के समय बेड़ों में डाल सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत लाभ देगा इन तरह तरह की हानिकारक बीमारियों से, जो जड़ गलन की बीमारी है उससे बचाने में। उसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमें प्रिवेंटिव में ये चीज़ हमें डालनी चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपने प्लांटिंग कर दी या बीज की रोपाई कर दी, या बीज की बुवाई कर दी या रोपाई कर दी आपने, तो अब उसके बाद हमें आपको कुछ ऐसा ड्रिंच बताता हूँ। अगर आप इसको ले लेते हैं तो फिर आपका जो जड़ गलन है या आपका डैम्पिंग ऑफ है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए हमारा आता है, देखिए एक नैनो कॉपर आता है जो ईडीटी फॉर्म में आता है, 12% वाला आता है, यानी कि चिलेटेड फॉर्म में होता है। ये एक फर्टिलाइजर होता है, यानी कि ये कोई फफूंदीनाशक नहीं होता है, अपने आप में ये खाद होता है। तो ये आप ये उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए कॉपर क्या है, इसके अंदर जो कॉपर होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। ये काफी रिसर्च में देखा गया है। तो उसमें क्या है कि इसके ड्रिंच करने के बाद हमारी फसलों की जड़ों पर फंगस का अटैक नहीं होता है, यानी कि हानिकारक फंगस अटैक नहीं करती है। डैम्पिंग ऑफ की समस्या हमें नहीं देखने को मिलती है। अगर इसका हम 2 ड्रिंच किसी भी फसल में ले लेते हैं तो काफी इफेक्टिव तरीके से जड़ गलन को, डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल ये कर देता है। तो एज ए फर्टिलाइजर भी है ये, और फफूंदीनाशक का भी बेस्ट काम कर देता है, ये रिसर्च में पाया गया है। इसके साथ साथ हमें देखिए ह्यूमिक एसिड आता है हमारा 12% वाला या 15% वाला, जो लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में आता है, वो भी हमें ऐड करना होता है। तो आप ये ले लें 12% वाला जो नैनो कॉपर आता है ईडीटी फॉर्म में, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और इसकी जो डोज रखेंगे, अगर देखिए पौधा छोटा है, फर्स्ट स्प्रे कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे दूसरे स्प्रे में। उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमिक एसिड है लिक्विड फॉर्म वाला, उसकी 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसको भी आप टैंक में मिक्स करेंगे इसके साथ। तो इन दोनों को मिक्स करके पहला ड्रिंच जो लेना है, मान लीजिए आपने अभी रोपाई की है, रोपाई के 10 से 12 दिन, आपको 12 दिन बाद पहला ड्रिंच आपको कर देना है। उसके बाद दूसरा ड्रिंच पहले ड्रिंच के 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद पहले ड्रिंच के दूसरा ड्रिंच आप कर देंगे। तो इससे आपको फिर जड़ गलन, डैम्पिंग ऑफ, ये समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी अपने पौधे के अंदर। आपका जो रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए आपने बीज की डायरेक्ट बुवाई की है, तो बुवाई के 20 दिन बाद आप पहला ड्रिंच कर देंगे और फिर उसके नेक्स्ट 20 दिन बाद आप दूसरा ड्रिंच कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसमें भी ड्रिंच ये फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।